सो हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो कैसे हो यार आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर दोबारा से हमारे प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट फीलर्स पे हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस का बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज हम क्या कर रहे हैं तुम्हें पता ही होगा यार, हमारी फीलर्स वेलोसिटी सीरीज चल रही है। फीलर्स वेलोसिटी सीरीज भैया, इस फीलर्स वेलोसिटी सीरीज में क्या कर रहे हैं हम हर एक चैप्टर के एक टॉपिक उठा रहे हैं और 10 मिनट में हम उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी देख रहे हैं, साथ ही साथ उस कंसेप्ट को तो हम डिटेल से समझ रहे हैं। इतना डिटेल से कि हम बोर्ड्स में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन टैकल कर पाए, मतलब 99% क्वेश्चन हम टैकल कर पाए। 1% और भैया जो 1% या 2 से 3% क्वेश्चन बच जाएंगे वो कैसे टैकल होंगे भाई? देखो मैंने है ना फुल लेंथ वीडियोस बना रखे हैं। फुल लेंथ वीडियोस मतलब पूरा मैंने तरीके से डिटेल से पढ़ा रखी है एक चीज़ें। अब पॉलिमिक्स मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, फ्री नोट्स 2020 19 18 17 और एकदम फील दिला के जो कॉन्सेप्ट फीलर्स का काम है वो तो यार डिटेल वीडियोस में ही है। वो डिटेल वीडियोस की लिंक है, उसमें फ्री नोट्स भी हैं और सारे प्रीवियस क्वेश्चन, लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट ईयर वाले 2023 वाले वो भी हैं। तो उसकी लिंक तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तुम्हारे पास टाइम है तो उसको देख के आओ, मस्त है भाई। मैं तो कहूँगा कि मस्त है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, क्योंकि मजा आ जाएगा तुम्हें। और नहीं तो बोर्ड्स का काम तो हम यहाँ पे भी चलवा ही देंगे, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स के काम चलाने से कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें वो कंसेप्ट आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो सीख लोगे तो सबसे अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो भैया जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यार मेरे 12th बोर्ड्स में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, 100 में 100, ठीक है। और आई टी जी मीन्स में 98 परसेंटेज आई थी मेरी। फिर उसके बाद आई टी जी एडवांस निकाल लगा, फिलहाल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं एन आई टी कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, स्टार्ट करते हैं आज फिर। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोस ग्राफिकली। भाई बैटरी और खत्म होने वाली है। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोस ग्राफिकली, कि नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हम पता लगाएंगे आज। और सुनो, अभी हम एनसीईआरटी भी करेंगे, इसी में भी हम एनसीईआरटी भी करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे, सीबीएसई 2020 में आया हुआ भी देखेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर फिलहाल, ठीक है। और फिर भी मैं तो कहूँगा कि डिटेल से अगर समझना है, सब कुछ चीज़ करनी है तो सबसे बेस्ट लेक्चर्स है। अब भैया लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनॉमियल का मैंने तुम्हें बताया था कि इसका क्या बनता है। लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है मेरा, लीनियर पॉलिनॉमियल का जो मेरा ग्राफ होता है वो लाइन बनता है। जैसे मान लो ये लाइट से ये वाली लाइन है, तो जाओ कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आएगा। कलर चेंज करते हैं, ये लो। जैसे मान लो लेट से ये वाली लाइन मेरी कोई भी ग्राफ है, हाँ भैया ग्राफ है। अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ ना, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ तो सुनो मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये है मेरी एक्स एक्सेस, ये तो बात तुम्हें पता होगी। और ये है मेरी वाई एक्सेस, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, कोई बात नहीं भैया। अब मैंने कहा ये जो पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस को काट रहा है, जहां पर भी मेरा जो ग्राफ है वो जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटता है, ठीक है, वही मेरी क्या होती है? वही मेरी जीरो होती है यार। अच्छा भैया, तो मतलब ग्राफ आपका जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटेगा वही आपकी जीरो है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूँ जीरोस बोले तो, जीरोस बोले तो ये मैंने, जिसने वो वाली वीडियो देखी है उसको तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी ये सारी बातें। जीरोस बोले तो, जीरोस बोले तो ग्राफ ने, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा? कहाँ काटा यानी जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मान लो अगर लेट से ये कोई पॉइंट ए है ना, ए नहीं, चलो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट लेट से कोई भी के है, तो के क्या हो जाएगी मेरी? के मेरी क्या हो जाएगी? के मेरी जीरो हो जाएगी। समझ में आती है बात? ये वाला पॉइंट अगर के है एक्स एक्सिस पे, जैसे प्लॉट करोगे 1 2 3, मान लो ये कोई भी के है, रैंडम, मैंने के रैंडम मान लिया के, तो ये मेरा के क्या हो जाएगा? के मेरी जीरो हो जाएगी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बात समझ में आती है? हाँ भैया आती है। और भैया अगर नंबर ऑफ जीरोस बोले तो, भैया अगर नंबर ऑफ जीरोस हमको निकालनी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्राफ से? तो मैंने कहा देखो उसका भी तरीका बताता हूँ। नंबर ऑफ जीरोस बोले तो भैया लाइन याद कर लो, ये तो बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ से जितने क्वेश्चन आएंगे इन दो, जो ये दो चीज बताई हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ जीरोस बोले तो, नंबर ऑफ जीरोस बोले तो, नंबर ऑफ जीरोस बोले तो कि ग्राफ ने, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? कितनी बार काटा? कितनी बार काटा यानी कि मान लो ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? भैया ये तो एक बार काट रहा है, तो इसकी कितनी जीरो है? नंबर ऑफ जीरोस कितनी है इसकी? इसकी नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी, ठीक है भैया। मतलब अगर ये ग्राफ दो बार काटता तो नंबर ऑफ जीरोस दो हो जाती? मैंने कहा हाँ। देखो, और क्या भैया लीनियर में हमेशा एक बार काटेगा? मैंने कहा हाँ। भैया लीनियर में हमेशा एक बार काटेगा? मैंने कहा हाँ। सुनो अब देखो, देखते हैं आगे, देखते हैं अगली स्लाइड पे जरा। अब क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक में देखते हैं कि क्वाड्रेटिक में क्या करेगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं, जैसे राइट से ये बनता है, जैसे मान लो ये कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैं बनाता हूँ। हाँ लेट से मेरा ग्राफ कुछ, हाँ ऐसा बन गया, ऐसा, ऐसा। भैया ऐसा कैसे बनेगा भैया? ये पहली बात तो मैंने, जिसने वो वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ, और नहीं भी देखी है तो भी सुन लो।
क्वालिटी का ग्राफ पैराबोला बनता है, ठीक है, पैराबोला बनता है, और क्वालिटी की ग्राफ पैराबोला बनता है। और क्वालिटी की इक्वेशन क्या होती थी, जनरल इक्वेशन हमारी होती थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए जीरो नहीं होता था और ए बी और सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते थे। भाई ये वाला साइन क्या है, मैंने कई बार बताया यार, इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। अब भैया पैराबोला ग्राफ बनता है। अगर यहाँ पर भी मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूँ तो मान लो अगर इसके दो जीरोस मैंने मान ली, इसके दो जीरोस मैंने मान ली अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस। अगर ऐसा मैंने मान लिया कि इसके दो जीरोस अल्फा एंड बीटा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, तो मैंने इसके दो जीरो अगर अल्फा बीटा मान ली, मान लो अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो मैंने क्या बताया था, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ जहां पर भी एक्स एक्सिस को काटता था वही मेरी क्या होती थी, जीरोस। तो वही चीज तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्फा और बीटा अगर जीरो है तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां पर काट रहा है, एक तो यहां पर काट रहा है और एक यहां पर काट रहा है, तो ये दोनों मेरी क्या हो जाएंगी, जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। और कितनी बार काट रहा है, दो बार काट रहा है, दो बार काट रहा है ना, हाँ भैया दो बार तो काट रहा है, और दो बार काट रहा है, दो बार काटा, दो बार काटा यानी काटा यानी इंटरसेक्ट करना, काटा यानी इंटरसेक्ट करना, काटा यानी वो वाला काटना नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, कि दो बार काटा, दो बार काटा यानी दो बार इंटरसेक्ट किया, दो बार इंटरसेक्ट किया, तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस भी टू ही हो जाएंगी यार तुम्हारी, ऑब्वियस बात है। हाँ भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आती है, ठीक है भैया। अब सुनो, अब देखो क्वालिटी का एक ग्राफ नहीं, क्वालिटी के और भी केसेस होते हैं भैया, क्वालिटी के और भी केसेस होते हैं, तो भैया बताओ ना, मैं बता रहा हूँ, देखो छोटा बना लेते हैं जगह, वैसे तो मैं और कर सकता हूँ लेकिन कोई नहीं, नहीं देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इतने में आ जाएगा समझ में। क्वालिटी के वैसे तो बताया मैंने तुम 30 से ज़्यादा ग्राफ करवाए, इस पूरे चैप्टर में 30 से ज़्यादा ग्राफ समझाए हुए हैं और वो डिटेल से। यहाँ तो हम केवल नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, वहाँ मैं नेचर ऑफ जीरोस, इक्वेशन कैसे निकालते हैं ग्राफ को देख के, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई तरह तरीके की, बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट डिटेल से एकदम समझ में आ जाए, दिल में बैठ जाए, ऐसी चीज़ बता रही है, ठीक है भैया कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वालिटी का ग्राफ दो बार काटे, ऐसा हो सकता है कि टच करके निकल जाए, बस ऐसे, और ऐसा भी हो सकता है कि काटे ही ना एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये वाला कौन सा केस है, टच वाला, जब टच करके निकला है। ये वाला कौन सा केस है, जब नो इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्ट, जब काटे ही ना वो, ये भी केस हो सकता है। हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है, केस तो यार कुछ भी हो सकता है, हाँ भैया हो तो सकता है। मैंने कहा जब टच करके निकलेगा ना तो नंबर ऑफ जीरोस पता कितनी होंगी, जब नंबर ऑफ जीरोस जब टच करके निकलेगा तो नंबर ऑफ जीरोस हम बोलते हैं वन। अब क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये 10 मिनट में नहीं समझा, इतनी मैंने बता दिया, वो लेक्चर पूरा पढ़ा है, उसको देख के आओ, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, यहाँ पर तो काटा ही नहीं और ना ही टच किया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगी। तो तुम्हें बेसिकली याद क्या रखना है, नंबर ऑफ जीरो जो है मेरी, जो मेरी नंबर ऑफ जीरोस है वो मेरी कितनी हो जाती हैं, टू होती हैं, जब ग्राफ ऐसे नॉर्मली दो बार काट के जा रहा होता है, जब टच कर रहा होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जब टच कर रहा होता है तो नंबर ऑफ जीरोस वन होती हैं, और जब काट ही नहीं रहा तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो होती है। अगर हम बात करें क्यूबिक की, ये क्यूबिक का भी ग्राफ बना के देख लेते हैं, मैंने कहा क्यूबिक का भी देख लेते हैं, क्यूबिक का भी ग्राफ बनाते हैं, लेट से ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा होगा क्यूबिक का, बनाते हैं क्यूबिक का ग्राफ भी। क्यूबिक का ग्राफ अगर हम बनाएं तो क्यूबिक का ग्राफ तुम्हें पता है कितनी बार काटेगा, तीन बार काटेगा, कितनी बार काटेगा, एक दो तीन, ये गारंटी है कि तीन बार काटेगा, मैंने कहा ना कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बताऊंगा अभी बताऊंगा। तीन बार काटा, तीन बार काटा, तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, तीन बार काटा तो भैया इससे आपको ये समझ में आना चाहिए और मुझे भी यही समझ में आना चाहिए, कुछ और तो नहीं आना चाहिए, कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस थ्री है, इसकी नंबर ऑफ जीरोस जो है वो थ्री है। हाँ भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आती है सारी बातें, ठीक है। अब मैंने कहा सुनो, एक पॉइंट सुन लो इंपॉर्टेंट, वो अगली स्लाइड पे बताता हूँ, चलो यहाँ जगह नहीं बची ना, एक स्लाइड और ऐड कर लेंगे यार, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, एक मिनट। अब इस पे हम देखते हैं एक चीज़ और, एक चीज़ और देखते हैं हम डिटेल से। भैया क्या देख रहे हो, मैंने कहा बताता हूँ, देखो अगर कभी भी तुमसे मैक्सिमम, कभी भी तुमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछे, इसको हटा देते हैं, कभी तुमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पता है तुम्हारी कितनी होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमेशा तुम्हारी पता है किसके बराबर होती हैं, तुम्हारी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमेशा बराबर होती है किसके, डिग्री के बराबर, किसके बराबर होती है, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। अब डिग्री क्या होती है, ये मैंने अभी बताया हुआ है यार अपनी इसमें फीलर्स वेलोसिटी सीरीज में बताया हुआ है, डिग्री क्या होती है, नहीं देखा तो देख के आओ वाली वीडियो, ठीक है, उसकी लिंक पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो ये होती है डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स के बराबर। और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो छोड़ो भैया, आप तो हमें ये बता दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो छोड़ो, आप तो हमें ये बता दो कि अगर नंबर ऑफ जीरोस मेरे को देखनी है,
ग्राफ से, तो वो कैसे देख सकता हूँ मैं? नंबर ऑफ जीरोस जो होती है ना ग्राफ से, वो मुझे केवल रियल नंबर ऑफ जीरोस मिलती हैं। भैया क्या बोले, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा सुनो मेरी बात को, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बोल लो या फिर बोल लो टोटल नंबर ऑफ जीरोस। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बोलो या बोलो टोटल नंबर ऑफ जीरोस, वो तो हमेशा डिग्री के बराबर होती है। ठीक है भैया, मैंने कहा ग्राफ जो हमको देता है ना, कि हम जो भी बात कर रहे थे ग्राफ कितनी बार काटा उससे हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं, बताया था ना कि ग्राफ कितनी बार काटा उसको देख के हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। तो वो केवल और केवल हम रियल जीरोस बता सकते हैं। अब भैया रियल इमेजनरी, अब भाई डिटेल समझना है तो वहां जाके देख के आओ वीडियो में। और बेसिक बेसिक तुम फिलहाल इतना याद रख लो बस कि ग्राफ हमें रियल नंबर ऑफ जीरोस देता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कौन देता है हमको? डिग्री। फिलहाल तुम इतना याद रख सकते हो, ठीक है? समझ में आई बात? ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिलहाल तुम इतना देख सकते हो। अब हम सीधा प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितनी होंगी इसकी, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी बताओ जरा, आंसर दो। कितनी होंगी? कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस गिवन होगा ये पेपर में, ठीक है? और ये है वाई एक्सिस, ये पेपर में गिवन होती है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। 1 2 3 3 बार काट रहा है, तो उसका आंसर कितना है? 3। सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड्स में निपटा दिया हमने, सेकंड में निपटा दिया, ठीक है? और ये फाइंड द, देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव। कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती हैं? तो यार कितनी हो सकती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास? अभी बताया मैंने तुम्हें। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम का कोई ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम की बात करें, वो मैक्सिमम जीरोस की बात करें, मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती हैं? तो उसका सीधा आंसर मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं? डिग्री के बराबर। किसके बराबर होती हैं? डिग्री के बराबर, ठीक है भैया, डिग्री के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है मेरे को ये भी बता दो। क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है भैया? क्यूबिक की डिग्री तो 3 होती है। ये वाली बात हमने पढ़ी हुई है, बताई थी ये वाली चीज मैंने तुम्हें। क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, हाँ क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। तो उसका आंसर क्या हो गया? डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास कितनी होंगी? 3। अगर क्वाड्रेटिक की पूछ लेता तो, क्वाड्रेटिक की पूछ लेता तो क्वाड्रेटिक की 2। ये सीबीएसई में आया हुआ ही क्वेश्चन है यार, बोर्ड्स का 2019 का क्वेश्चन है, या फिर 2020 का, लिखना भूल गया हूं मैं, ठीक है? ये बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सेम टू सेम, ठीक है? अब एनसीईआरटी करते हैं, देखो सेकंड्स में एनसीईआरटी को निपटाते हैं यार। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है? इस एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे सेकंड्स के अंदर। नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। ये सारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये सारी एक्स एक्सिस है ये, ठीक है? ये सारी एक्स एक्सिस है और बाकी बची हुई सारी वाई एक्सिस है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है। एक्स एक्सिस कितनी बार काट रहा है? एक्स कितनी बार काट रहा है? एक भी बार नहीं काट रहा। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 0। यहाँ पर कितनी बार काटा इसने? एक बार। नंबर ऑफ एक्स जीरोस कितनी हो गई? 1। इसको नहीं देखना है, वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? 1। इधर 1 2 3 बार, कितनी हो गई? 3। इधर कितनी बार काटा? 1 2। कितनी हो गई जीरोस? 2। इधर कितनी बार काटे? 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है? यहाँ पर एक बार काटा और देखो यहाँ पर टच किया है। क्या किया है? टच किया है। टच करने में मैंने बताया था कितना काउंट करेंगे? 1 करेंगे। टच करने में कितना काउंट करेंगे? 1 करेंगे। यानी ये 1 ये 1 और ये 1, कुल मिलाकर कितनी जीरोस हो गई इसकी? 3 जीरोस, ठीक है? समझ में आ गई? सारा लेक्चर से एकदम क्लियर हो गया। एनसीईआरटी एक्सेल पे करवा दी, प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिए, सब कुछ करवा दिए। अब तुम्हारा काम क्या बनता है? जल्दी बताओ मेरे को, क्या काम बनता है तुम्हारा? तुम्हारा काम बनता है फटाफट इसको शेयर करो यार अपने फटाफट फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो को अगर तुम्हें सच में कुछ मिला है तो उसको लाइक करे बिना तो जाना ही मत, और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को, क्योंकि अभी यही वीडियोस आई है, बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी है, पूरा कंटेंट आना बाकी है, सारे चैप्टर आएंगे धीरे धीरे करके, और हर एक चैप्टर का सारे सारे टॉपिक आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में लिख के जाओ यार, कमेंट में लिख के जाओ कि मजा आ गया।